साथियों नमस्कार। गणित शिक्षण के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम गणित का अर्थ, गणित की प्रकृति, गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं गणित की परिभाषाएं देखने वाले हैं जो सी टेट, सी जी टेट, अन्य राज्य के टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम गणित शब्द की जो उत्पत्ति हुई है अलग अलग भाषाओं में उसे जानते हैं। तो साथियों गणित का अर्थ हम संस्कृत भाषा में देखें तो संस्कृत भाषा के गण धातु से आया है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है गिनना। याद रखिएगा साथियों, गणित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में गण धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है गिनना। वहीं हिंदी भाषा की बात करें तो गणिता से आया है जिसका अर्थ होता है गणना का विज्ञान या साइंस ऑफ कैलकुलेशन। याद रखिएगा साथियों, हिंदी में पूछा जाता है तो गणिता शब्द से आया है गणित और जिसका अर्थ होता है गणना का विज्ञान। वही हम इंग्लिश भाषा में बात करें, इंग्लिश भाषा में जो है गणित को मैथमेटिक्स कहते हैं और मैथमेटिक्स जो है ग्रीक भाषा से आया है। याद रखिएगा ग्रीक शब्द मैथमा से आया है। याद रखिएगा साथियों, ये कई बार पूछा जा चुका है कि गणित जो शब्द है वो किस भाषा से, या गणित का जो इंग्लिश भाषा है मैथमेटिक्स वो किस भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा ग्रीक शब्द से आया है, ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है मैथमा और मैथमा का अर्थ होता है लर्निंग या सीखना। याद रखिएगा हमने अभी 3 भाषाओं से जो महत्वपूर्ण हो सकता है, पहला संस्कृत जो है देखा जाए तो गण धातु से आया है, फिर हमने जाना हिंदी में गणिता शब्द से उत्पत्ति हुई है गणित का। वही इंग्लिश में मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स जो है ग्रीक शब्द से आया है मैथमा और मैथमा का अर्थ होता है लर्निंग या सीखना। याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब हम गणित का सामान्य अर्थ समझते हैं। याद रखिएगा साथियों, गणित का सामान्य अर्थ होता है गणना का विज्ञान और इसकी प्रकृति होती है तार्किक। याद रखिएगा अभी तो हम गणित की प्रकृति को विस्तृत रूप से देखने वाले हैं, लेकिन जो कॉमन है याद रखिएगा, जो बहुत बार पूछा गया है, आगे हम इसका एमसीक्यू भी करेंगे तो देखेंगे, जो वस्तुनिष्ठ में बार बार पूछा गया है अलग अलग तरीकों से, जिसमें जो भाव आ रहा है वो तार्किक को बताने की कोशिश ज़्यादा किया गया है, अर्थात तार्किक वाला प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। तो याद रखिएगा गणित की जो स्वाभाविक प्रकृति है वो तार्किक है, अर्थात गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है। यह हुआ गणित का सामान्य अर्थ। अब हम देखते हैं गणित की प्रकृति विस्तृत अर्थ में। तो गणित की प्रकृति होती है निश्चित, यथार्थ या असंदिग्ध, जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा गणितीय जो सवाल होते हैं, गणितीय जो उत्तर होते हैं, गणितीय जो जवाब होते हैं उस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता। यह असंदिग्ध होते हैं, यथार्थ होते हैं और क्रमबद्धता होती है, तार्किक का गुण पाया जाता है और यह गणित जो है अधिक स्पष्ट होती है। यहाँ पर हम डायग्राम के माध्यम से देख भी सकते हैं। याद रखिएगा ये जो 5 आपको गणित की प्रकृति दिखाई दे रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न अधिकतर बना है। तो याद रखिएगा गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, लॉजिकल होती है और निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है, यथार्थ होती है, रियल, क्रमबद्ध होती है अर्थात सिस्टमेटिक होती है और स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। तो यह जो है महत्वपूर्ण प्रकृति है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है। वही गणित विषय की अवधारणाएं पूछा जाता है तो अमूर्त होती है। याद रखिएगा साथियों, गणित विषय की अवधारणाएं कैसी होती है तो अमूर्त होती है। तो ये भी उसकी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण गुण है कि गणित विषय की अवधारणाएं अमूर्त होती है। अगर पूछा जाता है कि गणित विषय क्या होती है तो गणित विषय याद रखिएगा मूर्त होती है, लेकिन इसकी अवधारणाएं अमूर्त होती है। ये भी याद रखिएगा साथियों कि गणित जो होती है वो मूर्त होती है और गणित की जो अवधारणाएं होती है वो अमूर्त होती है। ये भी कई बार जो है सामने आया है, कुछ तथ्यों में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, गणित सार्वभौमिक व वस्तुनिष्ठ होती है। याद रखिएगा गणित सार्वभौमिक व वस्तुनिष्ठ होती है, इससे भी प्रश्न बना है, हम देखेंगे भी आगे। तो यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव होती है, इंग्लिश में भी याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें जो प्रश्न आया रहता है उसका अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश देखने पर निश्चित रूप से समझ में आ जाता है। और अगर अगला पॉइंट देखें तो गणितीय निष्कर्ष विश्वसनीय होती है, रिलायबल होती है। याद रखिएगा तो याद रखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो है गणित की प्रकृति है। वही अगला पॉइंट देखें तो गणित की अपनी
अलग सी भाषा होती है। याद रखिएगा, अभी हम जो MCQ करेंगे, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, उसमें इसमें से बहुत ही शानदार तरीके से जो प्रश्न आया है कोई ना कोई टेट में या शिक्षक भर्ती में, उसे हम शामिल किए हैं। तो ये सब प्रश्न जो है आपको झलक में दिखेगा निश्चित रूप से। आगे वीडियो में बने रहिए। गणित की अपनी भाषा होती है, इसे समझते हैं साथियों कि गणित की कैसे अपनी भाषा होती है। जैसे आम भाषा के शब्द दो, जोड़, हासिल, भाग आदि के हिंदी में एक से अधिक अर्थ होने की पूरी संभावना होती है, परंतु गणित में केवल एक विशिष्ट अर्थ होता है। जैसे भाग का अर्थ हिंदी में दौड़ना भी होता है, भाग जाना अर्थात दौड़ना। भाग का अर्थ होता है किस्मत भी हो जाता है कि आपका भाग्य अच्छा है, ऐसे वाला। और वही हिस्सा भी होता है, अर्थात जो है हिंदी में देखा जाए तो इन सभी शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल सकता है, लेकिन गणित का एक स्पेशली विशिष्ट उसका अर्थ निकलता है। जैसे परंतु गणित में हम भाग का अर्थ उस गणितीय संक्रिया से है जो किन्हीं संख्याओं को बराबर बराबर भाग में बांटती है। तो भाग का अर्थ हिंदी में अलग अलग, जैसे अभी देखें दौड़ना, किस्मत, हिस्सा, तो ये सब उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन गणित में जो है उसके विशिष्ट अर्थ होते हैं। वही अगर हम दो की बात करें, यहाँ पर दो है तो हम कोई समान दो भी बोल सकते हैं, तो और लेकिन गणित में उसका अलग अर्थ होता है। दो मतलब सिर्फ दो ही होता है कि दो वस्तुओं को बताया जा रहा है करके। जोड़ में भी तो इसी प्रकार सभी शब्दों में जो है साथियों गणित का एक विशिष्ट अर्थ होता है, जबकि हिंदी में या अन्य भाषाओं में इनके अलग अलग अर्थ या बहुत सारे इसके पर्यायवाची हो सकते हैं या अनेकार्थी भी हो सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गणित से ही आगमनिक व निगमनिक तर्क करने की योग्यता विकसित होती है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। गणित शिक्षण से या गणित के ज्ञान से ही हम आगमनिक और निगमनिक तर्क करने की योग्यता विकसित करते हैं। आने वाले वीडियो में हम आगमन निगमन विधियों पर भी चर्चा करेंगे कि आगमन निगमन विधि क्या होता है, किस प्रकार के ये तार्किक क्षमता विकसित करते हैं बच्चे, तो उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो गणित की प्रकृति में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों कि आगमनिक निगमनिक तर्क करने की योग्यता भी गणित के द्वारा ही विकसित होती है। आइए इससे जो बनने वाला जो महत्वपूर्ण MCQ है, अभी जो हमने अभी देखे हैं गणित का अर्थ और गणित की प्रकृति, उससे जो प्रश्न है उसे देखेंगे। फिर से हम एक गणित का उद्देश्य देखेंगे, फिर उसका MCQ करेंगे। इसी प्रकार हम हर कॉन्सेप्ट के बीच बीच में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालते गए हैं साथियों, ताकि जो कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे उसके तुरंत बाद जो है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना ज़्यादा उचित रहता है। तो चलिए यहाँ पर गणित की प्रकृति देखते हैं। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए दिख रहा है सजावटी, बी कठिनता, सी तार्किक और डी है सामान्य के लिए नहीं। तो याद रखिएगा गणित की प्रकृति में जो मुख्य प्रकृति देखे हैं वो तार्किक है, और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बना है, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा सी होगा, तार्किक होगा। गणित विज्ञान है तो स्थान का, मानव जीवन का, गणनाओं का, ए व सी। तो अभी देखे हैं साथियों गणित जो विज्ञान होता है वो स्थान का भी होता है और गणनाओं का भी होता है। अभी हमने निश्चित रूप से देखे हैं, आगे हम परिभाषाओं में भी देखेंगे इसे। तो गणित जो विज्ञान होता है वो स्थान का भी होता है और गणनाओं का होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। ऑप्शन है गणित की अपनी भाषा होती है, निश्चित रूप से गणित की अपनी भाषा होती है। अभी हमने देखा है किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, ऐसा नहीं है साथियों कि गणितीय समस्या का हम जो है ज़्यादातर कई प्रकार से हल कर सकते हैं। यह जो है देखा जाए तो अपसारी होता है या खुला तंत्र होता है, जिसे हम कई प्रकार एक ही सवाल को कई विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। और वही सी कथन देखें तो गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, तो निश्चित रूप से गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है। तो पहला ए और सी सही है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से इसका जो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है ए और सी वाला, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों,
और इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से साथियों अभी हमने ऊपर देखे हैं कि गणित का जो प्रकृति में देखे हैं कि गणितीय जो होते हैं, गणित जो होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। तो साथियों अब हम देखते हैं गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। याद रखिएगा यह CGTET 2016 में जो इसमें पॉइंट दिख रहे हैं साथियों, चारों पॉइंट को जो है प्रश्न में पूछा गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ NCF 2005 के अनुसार जो उद्देश्य बताया गया है, संकीर्ण उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य, इसका भी प्रश्न बना हुआ है। चलिए हम इसको पहले समझते हैं, फिर उसका MCQ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य में पहला पॉइंट जो है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं या क्षमताओं का विकास करना है। याद रखिएगा साथियों, आगे हम वस्तुनिष्ठ करने वाले हैं उसके लिए याद रखिएगा जो पहला पॉइंट है यही पूछा गया है कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं या क्षमताओं का विकास करना गणित शिक्षण की मुख्य उद्देश्य है। निर्णय लेने की शक्ति का विकास करना, वही वैज्ञानिक सोच की क्षमता विकसित करना, विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना, यह जो है गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा वही NCF 2005 के अनुसार देखा जाए तो संकीर्ण उद्देश्य को पूछा गया है और साथ ही साथ हम उसके व्यापक उद्देश्य भी देखेंगे साथियों। तो याद रखिएगा संकीर्ण उद्देश्य जो है NCF 2005 के अनुसार संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। याद रखिएगा, और वही व्यापक उद्देश्य की बात करें तो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना है। याद रखिएगा साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर NCF 2005 के अनुसार पूछा जाता है कि संकीर्ण उद्देश्य क्या है तो संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, और वही व्यापक उद्देश्य पूछते हैं तो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। आइए इससे जो प्रश्न बना है उसे देखते हैं कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यह CGTET 2016 में पूछा गया है। निश्चित रूप से आप प्रश्न पेपर उठा के देख भी सकते हैं। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को गणित समझने में मदद करना, ऑप्शन बी है उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, ऑप्शन सी है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, और ऑप्शन डी है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर है अभी जो देखे हैं कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य में पहला ही पॉइंट रहा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं या क्षमताओं का विकास करना, अर्थात सी इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? याद रखिएगा साथियों यहाँ पूछा जा रहा है कि गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अभी हम 4 पॉइंट में देखे हैं उसमें जो है एक पॉइंट नहीं होगा तो वो है याददाश्त क्षमता, अर्थात हम गणित शिक्षण के उद्देश्य में देखते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति का विकास करना होता है। उसका उद्देश्य वैज्ञानिक सोच की क्षमता विकसित करना, विश्लेषण करने की क्षमता का विकसित करना दिया है, देखे भी हैं, और नहीं है तो याददाश्त क्षमता विकसित करना। याद रखिएगा गणित का किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है कि रटना सिखाना या गणित को याद करके गणित बनाना सीखना। तो याद रखिएगा यह जो है इसका गलत कथन है या गलत है। तो याद रखिएगा उद्देश्य नहीं है तो यह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि उद्देश्य नहीं होना चाहिए पूछा गया है तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। यह CGTET 2016 में ही पूछा गया है। तो याद रखिएगा साथियों अभी हमने संकीर्ण उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य दोनों देखे हैं। उसके अनुसार संकीर्ण उद्देश्य में अभी हम ऊपर में देखे हैं साथियों कि संख्यात्मक कौशलों का विकास करना संकीर्ण उद्देश्य में, और वही तार्किक क्षमता का विकास करना उसके व्यापक उद्देश्य में देखे हैं। अतः इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, गणित की परिभाषाएं देखते हैं। कभी कभी इसमें से जो महत्वपूर्ण परिभाषा हैं वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं गणित की परिभाषाओं में गैलीलियो जी के अनुसार। तो याद रखिएगा गैलीलियो जी कहते हैं कि गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। याद रखिएगा भगवान से याद रखिएगा या ब्रह्मांड से
कि गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है, तो यह गैलीलियो जी के अनुसार दिया गया कथन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही लॉक के अनुसार देखा जाए तो गणित वह मार्ग है जिससे बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह लॉक के अनुसार दिया गया कथन है। वही गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी बताया गया है, क्वीन ऑफ साइंस बताया गया है गॉस के अनुसार, याद रखिएगा। वही बेल के अनुसार गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। इस प्रकार नौकर वाला कथन जो है, विज्ञान का नौकर किसके अनुसार बोला गया है गणित को, तो याद रखिएगा बेल के अनुसार। वही गिब्स के अनुसार गणित एक भाषा है बोला गया है, गिब्स के अनुसार। और वही बेकन के अनुसार, ये कई बार पूछा जा चुका है साथियों, कि गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है, तो निश्चित रूप से यह बेकन के अनुसार दिया गया कथन है। वही बर्थलोट के अनुसार देखा जाए तो गणित सभी वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है, यह बर्थलोट के अनुसार दिया गया कथन है। वही हागबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है बताया गया है। और वही डटन के अनुसार, अर्थात याद रखिएगा, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। इस प्रकार शक्ति प्रदान करने के बारे में डटन के अनुसार बोला गया है। वही शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भी देख लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण कथन है साथियों, बहुत बार पूछा गया है। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। साथियों, यह शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया कथन है। तो इस प्रकार, और आगे हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखते हैं, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो है गणित का पूरा जो है समग्र अध्ययन करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को वो अपने जो है परिभाषा में शामिल किए। तो याद रखिएगा, गणित की परिभाषा जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार साथियों, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, यह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दिया गया कथन है। और वही गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित माप तौल मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, ऐसा विज्ञान जिसमें स्पष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह सभी जो कथन है वो जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दिया गया जो है लाइनें हैं, महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। तो याद रखिएगा साथियों, ये रही गणित की परिभाषाएं। अब हम जो 2-3 ठो इसमें शामिल किए हैं, ज़्यादा तो नहीं किए हैं, याद रखिएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है साथियों, ये जो जितने भी परिभाषा हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो गणित सभी विज्ञान का द्वार व कुंजी है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो निश्चित रूप से अभी हम देखे हैं बेकन के द्वारा दिया गया कथन है, याद रखिएगा। वही अगला क्वेश्चन देखें, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी शिक्षा नीति 1986 का, ऑप्शन डी है राधाकृष्णन जी का। तो याद रखिएगा साथियों, अभी हम देखें ऊपर, यह दिया गया किसके द्वारा दिया गया, किसका दृष्टिकोण है, तो याद रखिएगा शिक्षा नीति 1986 का दृष्टिकोण है, याद रखिएगा। वही देखते हैं, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है, तो याद रखिएगा अभी हम हागबेन के द्वारा देखे हैं यह कथन, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इस प्रकार साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से गणित की प्रकृति, गणित का अर्थ, गणित का मुख्य उद्देश्य और गणित की परिभाषाएं देखें। आने वाले वीडियो में फिर से हम गणित शिक्षण का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।